दीपूदास को कट्टरपंथी भेड़ियों ने मारकर उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया। ये तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि इन्हें जिसने भी देखा उसका खून खौल उठा। बेबसी ने आक्रोश का रूप ले लिया। जिसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए जेएनजी ने मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले नेपाल की तस्वीर देखिए, जहां जेएनजी ने कुछ महीनों पहले सड़कों पर उतरकर सत्ता ही बदल दी थी। वही जेएनजी एक बार फिर बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरा। मोहम्मद यूनुस के पोस्टर जलाते हुए कट्टरपंथियों को काबू में रहने की चेतावनी दे डाली। नेपाल का ये वही जेएनजी है जिसके आगे पूरी सरकार और सेना ने घुटने टेक दिए थे। अगस्त 2025 की उस क्रांति को पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे सरकार को जेएनजी ने सत्ता से हटाकर फेंक दिया था। वही जेएनजी अब बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए सड़कों पर और मानवाधिकार की दुहाई देने वालों को जगाने की कोशिश कर रही है। दीपूदास की हत्या के बाद बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदू आक्रोश की आग में जलता दिखा। वहां ढाकेश्वरी मंदिर में दीपू की आत्मा की शांति और न्याय के लिए आयोजित हुई सभा में दीपू के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही यूनुस सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी गई कि अब हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर चुके कानून की वजह से हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ विरोध की गूंज राजधानी दिल्ली में भी सुनाई पड़ी। सैकड़ों की तादाद में जेएनजी ने सड़क पर उतरकर यूनुस सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस बात की चेतावनी भी दी गई कि अगर यूनुस सिस्टम से कट्टरपंथी जहर नहीं निकला तो वो खुद ही हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश कूच करेंगे। जो हमारे सनातनी हिंदू शांति, भाईचारे, प्रेम का संदेश पूरे देश और दुनिया में देते हैं, उनको कैसे मारा जा रहा है। तो ये नहीं रुकेगा, वहाँ भी नहीं रुकेगा ये चीज। हिंदू के साथ इतना निर्मम हत्या हो गई है, वो गलत हो गई है। हमारी मांग है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है, वो पूरी तरह बंद होनी चाहिए, वरना उसकी क्रिया में प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में देखने को मिल सकती है। अब कोलकाता में यूनुस की कट्टरपंथी फौज के खिलाफ उबाल की ये तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ ही यूनुस की तस्वीर को चप्पलों का हार पहनाया गया। कोलकाता में बांग्लादेश एम्बेसी के सामने भी यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मोदी सरकार से बांग्लादेश के साथ सभी तरह के ट्रेड रोकने की अपील की गई। बांग्लादेश सीमा से लगे असम में भी मुरीर का मोहरा बने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। विरोध में जमकर नारेबाजी हुई और राम नाम का जयकारा लगाकर इस बात की चेतावनी दी गई कि हिंदुओं को कमजोर न समझा जाए। असम के साथ त्रिपुरा में भी जेएनजी ने सड़कों पर उतरकर बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए रैली निकाली और जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने की मांग की। शरीफ उस्मान हाजी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का खूनी खेल जिस तरह से खुलेआम चल रहा है, उसके विरोध में जम्मू कश्मीर में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। सड़क पर उतरे जेएनजी ने बांग्लादेश का पोस्टर जलाते हुए केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेश में एक बार फिर धर्म के नाम पर आवाम मरने मारने को उतारे, लेकिन क्यों, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा है। हमारे अगली रिपोर्ट में हम इसकी वजह डिकोड करने वाले हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान बांग्लादेश में आईएसआई के जरिए अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जहरीले जिहादी मौलाना भी एक्टिव हो गए। भीड़ के बीच खड़ा हो जाए तो ये दिखाई भी ना, लेकिन इस मौलाना की तीखी आवाज आजकल बांग्लादेश के हर चौक चौराहे पर गूंज रही। 3.5 फुटिया ये मौलाना एक बार फिर बांग्लादेश में नफरती नारेबाजी का पोस्टर बॉय बन गया। उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश का ये मिनी मौलाना एक बार फिर एक्टिव हो गया और इस बार फिर हादी की मौत की आड़ में उसने अपना एंटी इंडिया एजेंडा शुरू कर दिया। হিন্দুত্ববাদী ভারতের আস্তানায় এসে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এবং আপনাদের সকলকে বলবো প্রিয় যুব সমাজ, যদি আপনারা আজকে চুপ থাকেন, আগামীকালকে আমাদের একে একে সবাইকে এভাবে
জীবন দিতে হবে এবং এদেশে কিছুই হবে না, কাউকে হত্যা করলেই হবে। 3.5 फुटिया यह मौलाना बांग्लादेश में जिहादी गैंग का लीडर है। बांग्लादेश में कहीं भी अगर कुछ भी होता है तो ये मौलाना अपनी तीखी आवाज में तकरीरें करता हुआ पहुंच जाता है। और एक बार फिर हादी की मौत के बाद इसने ढाका में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और जिहादी भीड़ के कंधे पर सवार होकर मरने मारने की कस्में खाने लगा। भारत की कब्र खोदने की धमकी देने वाला ये मौलाना पिछली बार शेख हसीना के तख्ता बनने के बाद एक्टिव हुआ था। उस वक्त भी इसने अपनी तकरीरों में भीड़ को ऐसा बताया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया। একটাই ফোকাস, এই দেশ মুসলমানদের, এই দেশ জয় শ্রীরামের নয়, এই জয় আল্লাহু আকবার। এদেশের সকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের বিকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের আকাশ বাতাস সকম্পিত হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে। बांग्लादेश में आज अगर एक बार फिर नफरत की बयार बह रही है तो ये नफरती जहर घोलने वाला यही मौलाना है जिसका नाम है